नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस हारती हुई दिख रही है। 6 से ज्यादा टेलीविजन चैनल्स और अलग अलग एजेंसियों के पोल में किसी में कांग्रेस नहीं जीत रही। अगर एग्जिट पोल के अनुमान ही नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये तय माना जाएगा कि देश में मोदी लहर अभी भी कायम है। विरोधियों की एकजुटता, कास्ट फैक्टर, इन सबसे कहीं बड़ा अभी भी ब्रांड मोदी है और इस ब्रांड मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा गुजरात में होनी है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पूरा दम लगाने के बाद भी गुजरात में मोदी का जादू नहीं तोड़ पाई है। राहुल ने जीत के लिए जिस टिकड़ी यानी कि हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश को साथ लाया, उसका फायदा हुआ या नुकसान, अब ये भी बड़ा सवाल है। आप एक एक कर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। को नतीजों में बदलते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर से बड़ी हार दिख रही है। लेकिन इस सो कॉल्ड हार का पोस्टमार्टम करने बैठते हैं तो कई सवाल आपके जहन में आते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ? इंडिया न्यूज सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक युवाओं की तिकड़ी कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा नहीं दिला पाई। एक एक कर देखिए गुजरात चुनाव में हार्दिक फैक्टर का क्या हुआ। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के लिए हार्दिक फैक्टर कमोबेश 0 बटा सन्नाटा साबित हुआ। जिस हार्दिक के भरोसे कांग्रेस 18% पाटीदार वोट की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो चुनाव में पूरी तरह बंट गए। कैसे, उसे समझिए। पाटीदार में 2 वर्ग होते हैं, पहला लेउआ, दूसरा कड़वा। लेउआ पटेल खुद को लव का वंशज मानते हैं, कड़वा पटेल खुद को कुश का वंशज मानते हैं। हार्दिक कड़वा पटेल वर्ग से है। इंडिया न्यूज सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पाटीदारों का वोट बीजेपी ने बांट लिया, जबकि कड़वा पटेल का सिर्फ 45% वोट ही बीजेपी को मिला, जबकि कांग्रेस को 53%। लेकिन लेउआ पटेलों में 47% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 39% ही कांग्रेस के साथ गए। यानी हार्दिक की रैलियों में भीड़ तो आई, उनके रोड शो में युवाओं का जोश तो देखा, लेकिन वो पाटीदारों को बीजेपी से पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। सूरत, राजकोट के अलावा सौराष्ट्र रीजन में जरूर बीजेपी को हार्दिक फैक्टर का नुकसान दिख रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं जितना दावा किया जा रहा था। हार्दिक को आखिरी वक्त पर छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली रेशमा पटेल क्या कहती हैं, वो सुनिए। सामाजिक बेस पे समाज का चोला पहन के ये लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और इसीलिए मुख्य बल गिरेगा कांग्रेस और कांग्रेस के एजेंट। जितने भी आंदोलनकारी है, इन सब ने अपने अपने समाज को धोखा दिया है, अपने अपने समाज के लोगों के भावनाएं और उसकी फीलिंग्स के साथ छेड़खानी की है। उसका जवाब गुजरात की 6.5 करोड़ जनता अवश्य देगी। काफी हद तक हार्दिक की टीम टूटने का नुकसान भी पाटीदार आंदोलन और कांग्रेस को हुआ। एग्जिट पोल के मुताबिक पाटीदार इस बात से भी खफा हुए कि हार्दिक ने कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया। बीजेपी हार्दिक की ये इमेज बनाने में कामयाब रही कि वो कांग्रेस की कठपुतली है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एग्जिट पोल के नतीजों को महज एक आंकड़ा बताकर खारिज कर दिया। उनका दावा यह है कि 18 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हार्दिक ने और क्या कुछ कहा, वोटिंग पूरी होने के बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा। समय हार्दिक पटेल इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हार्दिक, कैसा रहा चुनावी कैंपेन? काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, काफी रैलियां हुई, कितनी रैलियां की हैं? तो मैंने तो काफी की है। मेरा काम था लोगों को जागरूक करने का और मैंने आज अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया है। बस अब 18 को जो भी होगा देखा जाएगा। हार्दिक, ओपिनियन जो पोल आ रहे हैं उनके मुताबिक कुछ ओपिनियन पोल बीजेपी को सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप, कितना विश्वास करते हैं? तो वो तो देखा जाएगा, ओपिनियन पोल से थोड़ी ना गवर्नमेंट। यूपी में भी बिहार में भी गलत पड़े थे ओपिनियन पोल, दिल्ली में भी गलत पड़े थे। अब तो जनता ने वोट किया तो उस पर आधार पर चलेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को 100 से 105 के आसपास मिलेगी।
हार्दिक, प्रधानमंत्री ने आज जिस प्रकार से रोड शो किया है, कांग्रेस ने उस पर शिकायत की है। कल राहुल गांधी का हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया, चैनलों को नोटिस दे दिया। आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं चुनाव कमीशन भी भाजपा का कोई अंश हो ऐसा काम कर रहा है। बहुत दुख की बात है कि जब राहुल गांधी पर एक्शन लिया जाता है, चुनाव चैनलों पर एक्शन लिया जाता है, मोदी पर क्यों नहीं? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने कानून की धज्जियां दुरुपयोग कर रहे हैं? वो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं ना। ओपिनियन पोल इशारा कर रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी। आप अपनी तरह से क्या मानते हैं? वो वक्त आएगा, वक्त के आधार पर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। मुझे भरोसा है काफी अच्छा होगा। मान लिया जाए कि सरकार कांग्रेस की बनेगी? मुझे ये विश्वास है। मुख्यमंत्री कौन होगा वो मुझे मालूम नहीं, वो तो उन लोग तय करते हैं ना बाद में। हार्दिक नहीं मान रहे, हो सकता है उनकी बात सच भी हो, उनका विश्वास कायम रहे। आपको याद होगा कि गुजरात कैंपेन के दौरान कहा जा रहा था कि हार्दिक से चाहे जितना भी फायदा हो, लेकिन अल्पेश का साथ कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। राहुल ने चुनाव से ठीक पहले जिन 3 युवाओं को जमा किया था, उसमें अल्पेश का संगठन सबसे मजबूत था। पहले समर्थन के बाद अल्पेश कांग्रेस में शामिल भी हो गए, हाथ छाप के सिंबल पर मैदान में उतरे। लेकिन उस अल्पेश फैक्टर का क्या हुआ, जरा वो भी देखिए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि ये सारी बातें एग्जिट पोल के नतीजों पर आधारित है। 18 को नतीजे बदल भी सकते हैं। मोदी साहब हर रोज के 5 मशरूम खा जाते हैं। मैंने बोला तभी, वो तो मेरे जितने काले थे, इतने गोरे कैसे हो गए वो? चुनाव से पहले अल्पेश ठाकुर ने सीधे मोदी पर मशरूम वाला बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन अल्पेश भी कांग्रेस को जीत की संजीवनी नहीं दिला पाए। दरअसल अल्पेश को कांग्रेस अपने खेमे में इसलिए लाई क्योंकि उनके जरिए कहीं न कहीं पार्टी की नजर गुजरात में 40% ओबीसी वोटर पर थी। इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ पहले से रहा है, जिसमें 20% तो अकेले ठाकुर समाज है। अल्पेश एसी ठाकुर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक ओबीसी में से 55.52% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 30.25% ओबीसी वोट गए। मदर्स के खाते में ओबीसी का 14% वोट चला गया। मतलब अल्पेश फैक्टर भी कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ। अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए अल्पेश ठाकुर बहुत ज्यादा आत्मघाती साबित होने वाले हैं। ऐसा क्यों? दरअसल अल्पेश ठाकुर पटेलों को ओबीसी के अंदर आरक्षण दिए जाने का शुरू से ही विरोध करते आए थे और ये दोनों ही तुर्क लगातार आमने सामने थे। यानी एक तरफ अल्पेश ठाकुर थे और दूसरी तरफ थे हार्दिक पटेल। यानी अब अगर नतीजे बिल्कुल एग्जिट पोल के तर्ज पर आते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अल्पेश और हार्दिक कांग्रेस के पंजे के नीचे आ गए। इससे अल्पेश के साथ जुड़े ठाकुर और दूसरे ओबीसी समुदाय नाराज हुए और ओबीसी के इस बड़े वोट बैंक ने बीजेपी के उस फैसले को सही माना जिसमें गुजरात सरकार ने ओबीसी कोटे में पाटीदारों को शामिल करने से मना कर दिया था। इससे हुआ ये कि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जो पहले कांग्रेस के साथ होता था वो बीजेपी के साथ हो गया और पाटीदारों के टूटने से जो नुकसान होता दिख रहा था, नए ओबीसी वोट बैंक के जुड़ने से उसकी पूर्ति हो गई। और तो और बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था गुजरात के लिए, उसमें बीजेपी अपने आप को 142 सीट दे रही थी। साथ ही साथ कांग्रेस के युवा नेता अल्पेश ठाकुर की सीट पर भी बीजेपी मान रही थी कि वो जीत रही थी। तो क्या ये माना जाए कि जिस कास्ट इक्वेशन के मुताबिक राहुल गांधी कर रहे थे वो रिवर्स स्विंग कर गया है गुजरात में? वैसे एग्जिट पोल के मुताबिक अल्पेश के साथ आधा ठाकुर समाज भी कांग्रेस के साथ नहीं गया, बाकी के ओबीसी बिदक गए, सो अलग। कुल मिलाकर अल्पेश का साथ राहुल के लिए आत्मघाती रहा। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात चुनाव में जिस तीसरे युवा चेहरे की चर्चा बहुत थी वो है जिग्नेश। दलितों के बीच अपनी अलग छवि बनाने वाले जिग्नेश वडगाम सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। राहुल गांधी ने भी जिग्नेश के सवाल को अपने ट्विटर हैंडल से मोदी से पूछा। लगा जिग्नेश बीजेपी को बड़ा नुकसान करा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा वाकई हो रहा है? देखिए। दरअसल गुजरात चुनाव में जिग्नेश दलितों में बड़ा चेहरा बनकर उभरे और अल्पेश के बाद जिग्नेश वो दूसरे युवा तुर्क थे जो सीधे कांग्रेस के पंजे के नीचे आ गए। लेकिन इंडिया न्यूज सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक जिग्नेश फैक्टर भी कांग्रेस के लिए बड़ा काम नहीं आया।
वैसे जिग्नेश कांग्रेस के लिए आत्मघाती नहीं हुए ये कहा जा सकता है। कैसे, जरा उसे आंकड़ों के जरिए समझिए। दलितों का वोट गुजरात में करीब 7%। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एससी वोटर्स का करीब 65% कांग्रेस के साथ गया, जबकि बीजेपी को इस वर्ग से सिर्फ 25% वोट मिले, जबकि 10% वोट अदर्स के खाते में गए। लेकिन जिग्नेश के साथ दिक्कत ये है कि उन्होंने सीधे सीधे मोदी पर हमला किया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी ही सीट वडगाम में उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे और कई चैनल के एग्जिट पोल के अनुसार जिग्नेश मेवानी वडगाम से अपनी सीट भी हार सकते हैं। जिग्नेश का फायदा कांग्रेस को जरूर हुआ है, लेकिन वो सीट में तब्दील नहीं हो पाया। उल्टा दलित वोट बैंक के कटने से सहमी बीजेपी ने राजस्थान से सटे गुजरात के उस हिस्से में खूब मेहनत की जहां आदिवासी वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, और इसका फायदा उसे मिलता भी दिख रहा है। आदिवासियों का वोट बैंक जो कांग्रेस का कैडर माना जाता था, उसमें करीब 40% को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया। कांग्रेस को फिर भी 44% वोट मिले, लेकिन इन वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, कांग्रेस को नुकसान। जबकि 2012 के चुनाव में आदिवासियों के करीब 20% वोट ही बीजेपी को मिले थे। इस तरह जिग्नेश फैक्टर ने बीजेपी को जगाने का काम किया। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी अगर एग्जिट पोल के अनुमान ही नतीजों में तब्दील होते हैं तो गुजरात में सारा गेम एक ही फैक्टर ने पलट डाला, वो है मोदी फैक्टर। कैसे, अब जरा ये देखिए। श्रीमान मणिशंकर अय्यर એમણે કહ્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। ભાઈઓ બહેનો, अपमान गुजरात નું છે કે નહીં? किसी बात, किसी मुद्दे को कैसे लपकना है, ये मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने जैसे ही मोदी के लिए नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, मोदी ने उसे लपक लिया और यहां से चुनाव का मुद्दा गुजरात के लिए भावुक हो गया। कांग्रेस जब तक डैमेज कंट्रोल करती, तब तक मोदी ने एजेंडा बदल दिया। आम मणिशंकरना घरे मीटिंग मળી। भाइयों बहनों, गंभीर बाबत है। पूर्व आर्मी डायरेक्टर जनरल अरशद रफीक एएमके के गुजरात में अहमद पटेल ने मुख्यमंत्री बनावा माटे टेको करवो जोईए। हालत ये हुई कि राहुल सवाल पूछते रह गए, मोदी ने मंच से माहौल ही बदल दिया। नीच, दिल्ली में पाकिस्तान राजनयिक के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक, अहमद पटेल के सीएम वाले बयान, मोदी की गुजरातियों के नाम चिट्ठी, एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आई जिसमें असल मुद्दे कमोबेश गायब हो गए। बीजेपी का यह फॉर्मूला काम आया, जिसमें उसने आखिर में मोदी को गुजरात में झोंक दिया। सिर्फ 10 दिन में 34 सभाएं हुई। राहुल ने भी आखिरी 14 दिन में 30 सभाएं की, लेकिन तब तक गुजरात में माहौल बदल चुका था। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एग्जिट पोल में अगर बीजेपी जीत रही है तो उसकी कई वजहें हैं। बीजेपी ने 2012 की तरह हर वर्ग को अपने साथ जोड़े रखा। उसके वोट परसेंटेज में भले ही 3% का नुकसान हुआ, लेकिन पार्टी ने बड़ी चालाकी से इसे सीटों में नुकसान को तब्दील नहीं होने दिया। जरा देखिए किस उम्र के लोगों का वोटिंग ट्रेंड गुजरात में कैसा रहा। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जिट पोल ये कहता है कि 18 से 35 साल के जो वोटर्स हैं वो यंग वोटर्स हैं। 42% जो करीब वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ गए और कांग्रेस के साथ 42.80% और अदर्स के साथ 15.10%, यानी कि बहुत टाइट रेस है 18 से 35 के एज ग्रुप में। वहीं 35 से 50 साल जो मिडिल एज वर्ग है, जो खासतौर से व्यापारी वर्ग है मोस्टली, वहां पर 47.78% कोर बीजेपी के वोटर्स हैं। ये बहुत बड़ा गैप है। कांग्रेस के सिर्फ 36.25% वोटर्स हैं और अदर्स के खाते में करीब 16% वोट। वहीं 50 साल से ऊपर वोटर्स की बात की जाए तो यहां पर भी 45.12% जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां पे काफी बढ़त हासिल की है। यहां पर 48.60% यानी कि जो बुजुर्ग वर्ग है वो कांग्रेस के साथ है और जो अदर्स के साथ 6% वोटर्स हैं। यानी कि जो कोर कमाई वाला वर्ग है, जो उसका बैस्टियन रहा है बीजेपी का,
वो अभी भी उसके साथ है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी खुश है, जबकि कांग्रेस ने बहाना भी ढूंढ लिया। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत से बातचीत की। गहलोत हार की जिम्मेदारी राहुल पर डालने की बजाय खुद लेने की बात कर रहे हैं और ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जब विधानसभा चुनाव में हार होती है तो प्रदेश नेताओं पर गाज गिरती है, लेकिन गुजरात चुनाव कुछ अलग था, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर रहे थे। तो क्या अगर जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अगर वो सही होते हैं, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी जिम्मेवारी लेंगे? देखिए, ये जिम्मेवारी तो हमारी बनती है, जिस पर हम वहां पे प्रभारी महामंत्री हैं, तो पूरा हमने कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया। और मैं समझता हूं कि अभी आप इंतजार कीजिए चुनाव परिणामों का, उसके पहले कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा पूरी जनता में हो। ये मैं समझता हूं कि ईसीआई के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि निर्वाचन आयोग जो है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, ये सुनिश्चित करने का काम उनका होना चाहिए। और पिटारा खुलेगा 18 दिसंबर को, जहां पर आप देखेगा सबसे तेज नतीजे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।